गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एडवर्ब, क्रिया विशेषण। आज का हमारा नया चैप्टर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव। तो देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है, इसका डिफिनेशन। A preposition is the word placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. Example: in, to, which, of, from, etc. देखते हैं हिंदी में इसका डिफिनेशन क्या है। संबंध सूचक अवयव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है तथा अपना संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं, को, साथ, से इत्यादि। संबंध सूचक अवयव दैट मीन्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन जो होता है उससे पहले आता है तथा अपना संबंध अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ दिखाता है तथा जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनके साथ अपने रिलेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। उसने अपने पुत्र पर गर्व किया। तो यहाँ पे ऑफ जो है ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है। ठीक है, अब देखिए प्रीपोजिशन के कुछ यूजेस हैं कि प्रीपोजिशन को हम कैसे यूज करते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके यूजेस देखते हैं। तो देखते हैं स्पेशल यूजेस ऑफ सम प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देखा है हम लोगों ने। तो पहला देखते हैं। पहले में दो है, ए बी, दो पार्ट में समझाया गया है और हमारा एट और इन ये दो हमने प्रीपोजिशन के वर्ड्स लिए हैं। तो देखते हैं इसको। एट और इन का क्या यूज है। स्थान के संबंध में एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। हमने यहाँ दो लिया है, एट और इन। तो पहले एट को देखते हैं। स्थान के संबंध में एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है तथा इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो अगर किसी प्लेस के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं और वो छोटी जगह हो, जैसे कि कोई विलेज हो, टाउन हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई बड़ी जगह जैसे कि हम किसी कंट्री की बात कर रहे हो, किसी स्टेट का बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स एट हाथरस। वह हाथरस में रहता है। तो हाथरस क्या है, एक छोटी जगह है, तो इसीलिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया गया है। जबकि ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। मुंबई क्या है, एक बड़ी जगह है, तो मुंबई के लिए यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एट और इन का प्रीपोजिशन में प्रयोग कैसे करते हैं। अगर छोटी जगह की बात की जा रही हो तो वहाँ हम एट का प्रयोग करेंगे, अगर बड़ी जगह की बात की जा रही हो तो वहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। अब एक और चीज देखते हैं। एट और इन का टाइम के साथ क्या यूज है, समय के साथ, उसको हम देखते हैं। समय के संबंध में एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम तथा इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, समय के संबंध में एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम
पॉइंट ऑफ टाइम कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि कोई छोटे समय अंतराल के लिए या तुरंत बाद के लिए अगर हम कोई सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। तो पीरियड ऑफ टाइम कहने का सेंस क्या है? लॉन्ग टाइम डिस्टेंस को। जैसे कि हम कहें 1 साल, 2 साल, ये हमारा क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही केम एट सनसेट, वह सूर्यास्त के समय आया। तो सूर्यास्त क्या है? एक छोटी अवधि है, हर रोज सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त एक छोटी अवधि है, तो इसके लिए यहाँ पे हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्यू मेन डाइड इन दिस ईयर, इस वर्ष कुछ लोग मरे। तो वर्ष क्या है? यहाँ पे लॉन्ग है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, लॉन्ग टाइम है। अब सूर्यास्त को अगर और वर्ष को दोनों को हम कंपेयर करें तो सूर्यास्त हमारा रोज होता है, जबकि वर्ष हमारा एक लंबा टाइम है। तो इसलिए यहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला प्रीपोजिशन वर्ड एट और इन क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा बाई विद, बाई और विद। तो इसको देखते हैं। बाई का प्रयोग कर्ता व्यक्ति के लिए होता है। बाई का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के लिए करते हैं, पर्टिकुलर वो व्यक्ति हो। ठीक है, जबकि विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र, विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है। किसी निर्जीव चीजों के लिए हम विद का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि बाई का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए ही करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दिस essay was written by रीता, निबंध रीता के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे बाई का प्रयोग किया गया है क्योंकि रीता जो है ये व्यक्ति है। ठीक, तो यहाँ इस सब्जेक्ट के लिए हम बाई का प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कट द ट्री विद एन एक्स। आप सभी को पता है कि एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है। आई कट द ट्री विद एन एक्स, मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा। तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये कुल्हाड़ी जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है। कुल्हाड़ी को हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारा क्या लिखा है? विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे विद का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा है हमारा प्रीपोजिशन वर्ड्स जो यूजेस हमने बता रहे हैं। तीसरा है ऑन और अपॉन। तो ऑन को देखते हैं। ऑन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु किसी को स्पर्श करती है अथवा स्थिर अवस्था में होती है। ऑन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई वस्तु किसी को स्पर्श करती है अथवा स्थिर अवस्था में होती है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मेरे हाथ को अगर स्पर्श कर रही है या फिर इस पे पहले से रखी हुई है, तो यहाँ हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अ पेन इज ऑन द बेंच, यह कलम बेंच पर है। कोई बेंच है, उस पे ये कलम रखी हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑन का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं। ऑन का प्रयोग तिथियों व दिनों के नाम से पहले भी किया जाता है, यानी कि
कोई डेट मंथ लिखेंगे तो उसके साथ भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, अक्टूबर जो है ये हमारा मंथ है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा है हमारा अपॉन। अपॉन गति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी वस्तु हो या फिर कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसकी जो गति है उसको बताने के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। बिल्ली मेज से कूदी। तो यहाँ पे क्या है, अपॉन जो है ये बिल्ली के कूदना यानी गति बता रहा है। तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग किया गया है। तो हमारा अगला प्रीपोजिशन वर्ड है सिंस फॉर। देखते हैं इसको। समय के साथ संबंध में सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पॉइंट ऑफ टाइम हो, छोटा समय अंतराल हो। तथा फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और जहाँ लंबी अवधि हो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फॉर क्या है, अगर छोटे समय अंतराल की बात की गई हो तो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, अगर किसी लंबी अवधि की बात की गई हो तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर घंटों की बात कर दी जाए तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा, जबकि साल की बात की जाए तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मधु हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मधु हैज बीन रीडिंग 5 o'clock। मधु 5 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है। गोलू had been playing cricket for 5 hours। अभी हमने बताया suppose that आवर हो और ईयर हो, तो यहाँ पे आवर जो है वो छोटी अवधि है, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि ईयर जो है वो हमारी लंबी अवधि है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस एग्जाम्पल को देखिए, 5 o'clock, ठीक है, मधु जो है, अब अगर हम आवर की बात करें, सॉरी मिनट की बात करें और आवर की बात करें, तो यहाँ पे मिनट के लिए सिंस का प्रयोग होगा, जबकि यहाँ पे आवर के लिए फॉर का प्रयोग होगा। इसके कंपैरिजन में ईयर ज़्यादा बड़ा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन यहाँ पे मिनट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है और आवर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, छोटी अवधि के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और लंबी अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा चौथा। अब अगला देखते हैं।